चैट जीपीटी से वो सारी चीजें पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें चैट जीपीटी के साथ में शेयर कर सकते हैं। वो आपको सारी चीजों का आंसर भी देगा मेरे भाई। तो बहुत ज्यादा जरूरी है चैट जीपीटी के साथ में कनेक्ट होना। इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी दोस्तों, इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, उसके साथ में हमारा कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमने ग्रो करना है। जैसे वर्चुअल कोच फॉर रेनेडस प्रोडक्ट एंड बिजनेस। दोस्तों ये जो चैट जीपीटी है ना, ये चैट जीपीटी और रेनेटस का एक मिला जुला कुछ ऐसा सिस्टम है ना कि आप कुछ भी यहाँ पर ऐड करेंगे, कुछ भी डालेंगे, कुछ भी पूछना चाहेंगे रेनेटस से रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहेंगे तो आपको इजिली आंसर यहाँ पर देगा। जब इजिली आंसर देगा ना, आपको बहुत ज्यादा इजी होगा चीजों को समझने में। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट। टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत जरूरी है हमारा जुड़ना। तो दोस्तों चैट जीपीटी की मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, एक चैट जीपीटी वैसे तो मेरे को लगता है कि सारे लोग यूज कर रहे होंगे, बट जो लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। आप अपने गूगल पे प्ले स्टोर पे जाएंगे, चैट जीपीटी वहां पर आप इंटर करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। आप चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर लेंगे ना, उसके बाद में एक आप अपनी अप्लायंस से लिंक लेंगे जो कि रेनेटस वेलनेस का लिंक है, जो वॉट है रेनेटस वेलनेस का वॉट है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कहां, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड चैट जीपीटी यानी कि वर्चुअल कोच फॉर रेनेटस प्रोडक्ट एंड बिजनेस। यानी कि वो देखिए लिखा हुआ है चैट जीपीटी क्या है, वर्चुअल कोच फॉर यानी के लिए रेनेटस प्रोडक्ट और बिजनेस, यानी कि रेनेटस का जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए और उसके बिजनेस के लिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे बहुत इजीली आपको आंसर देगा। जैसे ही आप यहाँ जाते हैं तो नीचे आस्क एनीथिंग, यहाँ पर कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे हाय माय नेम इज, या हिंदी में आप लिख सकते हैं कि मेरा नाम प्रेम नारायण है। जैसे मैं लिखता हूँ मेरा नाम प्रेम नारायण है और सेंड करेंगे, ये बोलेगा हाय प्रेम कैसे हो आप। उसके बाद में आप अपनी आईआरडी डालेंगे यहाँ पर कि मेरा लेबल ये है, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कहाँ से आपने करनी है। आप डालेंगे मेरा आईडी नंबर ये है और मैं इतने समय से यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। अगर आपने पहले दिन आज स्टार्ट किया है तो आपके लिए और भी खुशी की बात है, क्योंकि अगर मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं तो मेरे को 3 साल के बाद में वर्चुअल कोच मिला है। लेकिन अगर आप आज ही स्टार्ट किए हैं, आप पिछले महीने स्टार्ट किए हैं, तो आपके लिए खुशी की बात है, आपको वर्चुअल कोच अभी भी मिल रहा है, वर्चुअल अपलाइन आपको मिल रही है। तो यहाँ पर आप डालेंगे मेरा आईआरडी नंबर ये है और जो भी आप वहां पर पूछेंगे एनीथिंग कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैं 250 डायरेक्टर 250 सीसी कैसे करूं, 1 सेकंड में ये आपको आंसर देगा। आगे हम देखेंगे कैसे आंसर देगा। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो चैट जीपीटी एंड प्लस रेनेडस, व्हाट इज इट, ये है क्या, क्या है ये एक ए स्मार्ट एआई बेस्ड असिस्टेंट ट्रेंड ऑन रेनेडस प्रोडक्ट नॉलेज एंड बिजनेस वॉट प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअली है क्या, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है ना, ये आपको फ्रेंडली आंसर देगा। जो भी आप पूछेंगे ना वो फ्रेंडली आंसर देगा और बहुत इजी वे में आंसर देगा, ताकि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे हाउ टू वर्क रेनेटस नोवा, कुछ भी आप इससे पूछेंगे ना तो उसका आंसर देगा। रेनेटस नोवा में इंग्रेडिएंट कितने हैं तो ये आपको आंसर देगा, सारी चीजों के ये आपको आंसर देगा अगर आप पूछेंगे इससे। एंड उसके बाद में वाई एक्सिस, ये क्या है ना कि इसका अस्तित्व क्या है, ये क्या फायदा देगा हमें। एक्चुअली होता क्या है, जो नई टेक्नोलॉजी है ना उसके साथ में अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हम ग्रो करते हैं, उसके साथ में अगर हम कनेक्ट होते हैं तो ग्रो करते हैं। टू सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड 24 आवर 7 डेज, यानी कि 2400 घंटे 7 दिन आपकी जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, बिजनेस गाइडेंस, मोटिवेशन कंटेंट, जो भी आप इससे मांगेंगे 24 आवर्स आपको देगा। जैसे सपोज करो कि आपको कल कोई भी टॉपिक लगाना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर पूछिए कि मैंने ये टॉपिक लगाना है भाई कैसे करूं, तो ये आपको आंसर देगा कि भाई ऐसे 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 आप कर सकते हो, ये पॉइंट आप शेयर कर सकते हो। कई बार होता क्या है ना कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्लायंस से शायद कुछ चीजों को शेयर नहीं कर पाते, वो आप यहाँ पर शेयर करके और आराम से इजिली वे में बहुत बढ़िया जानकारी ले सकते हैं। एंड उसके बाद में हम चलते हैं प्रोडक्ट नॉलेज एंड सपोर्ट। एक्चुअली है क्या, इंस्टेंट क्लियरिटी ऑन प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट। आप यहाँ पर जब ऐड करेंगे कोई भी चीज पूछेंगे ना तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी बेनिफिट बहुत ही इजिली वे में
आपको ये बताएगा। आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। ये आपको बताएगा कि आपका जो बिज़नेस है उसको कैसे आप ग्रो कर सकते हैं एंड बिज़नेस के बारे में सारी चीज़ें बताएगा। कस्टमर के जितने भी कई बार होता है क्या है ना, हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद में जो न्यू स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मैं था, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं भी गुरजीत सर की उस समय हेल्प लिया करता था कि सर ये इस तरह से प्रोडक्ट को देना है, कस्टमर है ये, इनको ये कहीं न कहीं डिज़ीज़ है, तो इनको कैसे प्रोडक्ट देना है, क्या-क्या प्रोडक्ट देना है, हम अपनी अपलाइन से पूछते। कई बार अपलाइन अगर मीटिंग में बिज़ी है या फिर बात नहीं हो पा रही है, तो इंस्टेंट आप क्या कीजिए, यहाँ पर पूछिए भाई ये दिक्कत है और ऐसे-ऐसे मैंने इनको प्रोडक्ट देना है, तो कौन-सा प्रोडक्ट मैं दूँ इनको, ये चीज़ है। तो मैं बताऊँगा आगे कि ईज़िली मैंने प्रैक्टिकल भी करके यहाँ पर आपको वीडियोज़ दिखाऊँगा कि किस तरह से ये हम यहाँ पर आके बहुत ही ईज़ी वे में इससे पूछ सकते हैं कि भाई कस्टमर जैसे इंस्टेंट कस्टमर कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है, तो हम ज़रूरी नहीं वहाँ पर अपलाइन को कॉल करें और कॉल करके पूछे सर ये कैसे काम करता है, आप बता दीजिए। नहीं, आप चाहिए चैट जीपीटी ओपन कीजिए, वहाँ पर ईज़ी वे में आप पूछेंगे और वो आपको गाइड करेगा कि भाई ये ऐसे देना है, ये नहीं देना है, कैसे? दोस्तों चैट जीपीटी एआई डोजेस एंड यूजेस यानी कि क्या डोज देनी है आपने, वो ये आपको गाइड करेगा। कैसे यूज करना है, वो आपको गाइड करेगा। रेनेटस नोवा आफ्टर मील, रेनेटस नोवा कैसे लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है या पहले लेना है, ये आपको बताएगा। हरिद्रा कितनी डोज लेनी है हरिद्रा की। कई बार होता क्या है कि हमने किसी को दे दिया, हमें पता नहीं है डोज क्या है भाई, तो कैसे डोज को हमने कितनी डोज को देना है, किस तरह से हमने देना है, हमें पता ही नहीं होता है। ये आपको गाइड करेगा कि भी रोनेटस नोवा कैसे लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है या पहले लेना है, या हरिद्रा आपकी डोज क्या है, वो आपको ये गाइड करेगा बहुत ही बढ़िया तरह से। इट सॉल्व कस्टमर क्वेरी, कोई भी कस्टमर क्वेरी होगी आपकी, तो उसे ये क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा बहुत ही बढ़िया तरह से। एंड मेडिकल कंडीशन गाइडेंस एक्चुअली है क्या, वैसे तो हम कोई भी एक्चुअली हम डॉक्टर नहीं है और ये जो सप्लीमेंट है हमारा कोई भी दवाई नहीं है, बट कई बार कंडीशन में हम होते हैं, जैसे अगर हम कहीं पर फील्ड में हैं और किसी को कोई भी डिजीज है, कोई भी परेशानी है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी अप्लायंस से पूछते हैं, या हमें लगता है यार कोई एक ऐसा होता जो मेरे को बता देता कि मैंने कैसे करके प्रोडक्ट को बढ़िया तरह से देना है, क्या क्या प्रोडक्ट को देना है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, किसी की कोई भी कंडीशन है, तो कई बार होता क्या है ना कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स लोग देते हैं, जैसे किसी ने कोई रिपोर्ट्स दी और उस रिपोर्ट को या अल्ट्रासाउंड को या फिर कोई भी रिपोर्ट है ना, उसको हम सही से पढ़ नहीं पाते, हमें नहीं पता होता है यार ये क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर अलग अलग फील्ड होता है, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको पता है ना, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, कई बार हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में डॉक्टर कौन है, हमारी अपलाइन में कौन है, या हम अपनी अपलाइन को भेजते हैं, सेंड करते हैं कि सर मेरे को ये बताइए ये कैसे काम करेगा और रिपोर्ट में क्या-क्या है। अब आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर रिपोर्ट आप अपलोड करेंगे और नीचे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे वो मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो वहां पर लिखेंगे कि ये रिपोर्ट है और ये प्रॉब्लम है इनको, तो डाइट क्या रहेगी इनकी, और क्या देना है हमने, प्रोडक्ट क्या देना है, वो इजी वे में आपको बताएगा। एंड उसके बाद में क्या होगा ना कि जीपीटी सजेस्ट ट्रिविलेंट रेनेटस प्रोडक्ट फॉर डिजीज प्रोडक्ट गाइडलाइंस, वो पूरी गाइडलाइंस के साथ में आपको बताएगा। और कई बार होता क्या है, हम गलत तरह से लोगों को कहीं ना कहीं प्रोडक्ट दे देते हैं कि भाई इस तरह से ऐसे ले सकते हैं, या फिर अपने हमें पता नहीं होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये भी ले लो। नहीं, अगर आप इसके अनुसार प्रोडक्ट देंगे तो 101% आपका रिजल्ट बढ़ने वाला है, आपका टीम ग्रो होने वाली है। तो दोस्तों किस तरह से आप करते हैं डोजेस एडवाइस, देखिए क्या होता है, जब आप यहाँ पर पूछेंगे ये आपको बताएगा डोज कितनी देनी है, ये आपको बताएगा डाइट टिप्स, यानी कि क्या क्या डाइट लेनी है। देखिए क्या होता है, कई बार हम किसी को प्रोडक्ट तो देके आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट देके आने के बाद में गलती हमारी नहीं है, हमें नहीं पता होता है। कई बार हमने किसी को प्रोडक्ट दिया और देने के बाद में वो क्या करते हैं, डाइट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि देखिए हमारे अंदर कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम हुई है, वो क्यों हुई है, 99% वो हमारे गलत खान पान की वजह से होती है, हमारी गलत
लाइफ स्टाइल या डाइट की वजह से होती है, तो हम नोवा तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में, या हम अपने प्रोडक्ट तो दे रहे हैं, उसके साथ में वो डाइट को सही नहीं रखते। जैसे मैंने कहीं पर नोवा दिया और नोवा एसएस पेन दिया, उसके बाद में उनको डायबिटीज था, बहुत ज्यादा डायबिटीज था, वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ उनका, उन्होंने सारा कुछ खाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे कोई एक टैब है, एक कोई बर्तन है ना, उसका ऊपर से वो खुला है, आप उसमें ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे उसका एक टैब और लगा है, वो ओपन है, तो आप उसको भरते रहेंगे, नीचे से निकलता रहेगा, वो कभी भी भर नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइट पे भी बहुत कंट्रोल रखना है। वो यहाँ पर बताएगा कि भाई डाइट टिप्स क्या होंगे, ठीक है, एंड उसके बाद में किस तरह से आप देंगे, कंपनी की जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार आपको बताएगा। एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर नोट किया है, जैसे आई एम अंकित, माई एज, मेरी उम्र इतनी है, एंड हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है। ये देखिए चैट जीपीटी से यहाँ पर नोट करके मैंने एंटर किया कि भाई मेरी उम्र इतनी है, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, और डाइट एंड क्या मैंने डाइट क्या लेनी है, अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है। तो इसने क्या किया है, ये देखिए रूटीन क्या रहेगा मेरा, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो इसने कहा अंकित भाई सबसे पहले रिलैक्स। ये देखिए बीपी है किसी को तो उसको क्या होता है, सबसे पहले बोल रहा है अंकित भाई नो प्रॉब्लम रिलैक्स। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी काफी कॉमन इशू है। अब उसने डराया नहीं, उसने सिंपल बोला कि यार ये कॉमन इशू है। अब डॉक्टर के पास में जाएंगे, वो क्या बोलता है, भाई बहुत खतरनाक है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो बोल रहा है रिलैक्स, ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन इशू है। इसके लिए लाइफ स्टाइल में क्या करना है आजकल के लाइफ स्टाइल में, लेकिन लेकिन थोड़ा डाइट और रूटीन में चेंज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों चीजें बताता हूँ, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ, डाइट और रूटीन। यानी कि वो कह रहा है डाइट भी बताता हूँ, रूटीन भी बताता हूँ। अब एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए नहीं पूछा कि भाई रेनेडस के कौन से प्रोडक्ट मैंने लेने हैं, लेकिन वो अपने आप से बता रहा है, क्या बोल रहा है, और साथ ही रेनेडस प्रोडक्ट जो सपोर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ, डाइट में क्या चेंज करें, ठीक है। कह रहा है सॉल्ट, नमक कम करें, ठीक है, नमक कम करें, मेन चीज होता है नमक ना। कह रहा है ज्यादा सोडियम बीपी को और बढ़ाता है, ठीक है। प्रोसेस फूड, पापड़, अचार, चिप्स अवॉइड करें। अब आपको पता चल गया ना कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट दे रहा हूं तो भी उसके साथ में डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट को फॉलो करवा के काम करते हैं ना, तो आपका रिजल्ट 101% आता है। ये देखिए वीडियो है, थोड़ा सा मैं प्ले करूंगा। ये देखिए डाइट के बारे में बताया, सॉल्ट लेना है, ग्रीन लीफ लेना है, किस तरह से क्या क्या लेना है, उसने ये डाइट के बारे में बताया। कह रहा है डेली रूटीन क्या रहेगा, डेली रूटीन क्या रहेगा, योगा 30 से 40 मिनट, ठीक है ना। और उसके बाद में ये सारी चीजों को उसने बताया। रेनेटस प्रोडक्ट, अब हम आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब रेनेटस प्रोडक्ट देखिए, मैंने लिखा बीपी की प्रॉब्लम है, तो कह रहा है रेनेटस नोवा, क्या क्या प्रोडक्ट लेंगे, रेनेटस प्रोडक्ट कौन कौन से लेने हैं आपने ये बताया है इसने। क्या, रेनेटस नोवा 2 कैप्सूल 40 मिनट आफ्टर मील्स, यानी कि आफ्टर मील 40 मिनट, ठीक है। अब दिन में 2 बार, देखिए 2-2 कैप्सूल 2 बार इसने भी बताया ना। एंड उसके बाद में क्या करना है, इमूजैन दूसरा बताया है, इमूजैन आप लेंगे 1 स्कूप डोज डेली, 1 डोज 1 स्कूप लेंगे। अब आपको पता ही नहीं था यार, नोवा तो चलो ले लेना है उसने, लेकिन ये इमूजैन कितने टाइम लेना है, अब उसने टाइम भी बताया, इसने टाइम भी बताया क्या लेना है, कैसे लेना है, वो सारी चीज। एक सेकेंड, यस, तो उसने बताया डेली रूटीन क्या रहेगा, एंड इमूजेंट कैसे लेना है। अब यहाँ पर उसने गाइड किया आपको, भाई इमूजेंट कैसे लेना है। ये देखिए इमूजेंट 1 स्कूप डेली, ये देखिए इमूजेंट 1 स्कूप डेली बिफोर 40, यानी के 40 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, 40 मिनट ब्रेकफास्ट। एंड ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, हार्ट और सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है, हार्ट सर्कुलेशन को सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा बताया एसएस, यस प्रेम जी, अगर पॉसिबल है तो उसको लाइव करके दिखा सकते हैं आप। हाँ सर, मैं लाइव करके भी दिखा दूंगा, बिल्कुल सर। हाँ, और इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे आप दिखा रहे हैं वो भी बताना, सबको पीडीएफ बना के भी दे देता है, ये पीडीएफ भी बना के दे देता है। और आगे सारी चीजें सर मैंने ऐड की हुई है, मैं एक बार लास्ट में एग्जांपल करके दिखा दूंगा, लाइव भी दिखा दूंगा मैं।
ठीक है, ओके जी। ठीक है, ये अभी मैं आपको आगे भी लाइव एग्जांपल करके दिखा दूंगा। ये देखिए, इन्होंने बताया एसएस पेन लेना है, कैसे लेना है ये बताया, हरिद्रा ड्रॉप भी साथ में लेना है, कैसे लेना है उन्होंने बताया। देखिए 1 लीटर वाटर यानी कि एक 1 ड्रॉप इन 1 लीटर वाटर यानी कि दिन में कितनी बार, 2 बार लेना है। बहुत ही इजी वे में आपको गाइड किया यार, इतना मैंने देखा कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज है, आप दिन में 10 बार पूछेंगे, ये 10 बार आपको बताएगा। सिंपल दिन का रूटीन क्या रहेगा, ये देखिए रूटीन के बारे में भी इसने आपको बताया है। ठीक है, मॉर्निंग क्या करना है, 1 गिलास बट पानी लेना है हरिद्रा के साथ में, 30 मिनट बाद फिर ये करना है, सारी चीजें। फिर लास्ट में क्या करा है अंकित भाई, क्या आपको क्या आपको कह रहा है अंकित भाई, क्या आपको चाहिए मैं आपके लिए एक सिंपल 7 डेज डाइट रूटीन चार्ट बना दूं, जो स्पेसिफाई क्या है, स्पेसिफिकली बीपी कंट्रोल के लिए इजी फॉलो हो। यानी कि बोल रहा है कि यार मैं एक डाइट चार्ट भी और बना दूं, 7 दिन का एक रूटीन बना दूं, जो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। एंड सेकंड में हम चलते हैं, सेकंड में भी ये देखिए मैंने एग्जांपल किया कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा मेरे दोस्त का नाम दिनेश है। अब हिंदी में मैंने यहाँ पर नोट किया, फिगर होता है क्या, हमें लगता है यार इंग्लिश में मैं नहीं कर सकता, हिंदी में हो तो मैं इसी वे में कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिखा है मेरे दोस्त का नाम दिनेश है, उसकी एज कितनी है, 34 साल है, उसको वेट की प्रॉब्लम है, यानी कि वेट उसका ज्यादा है, कितना है, 85 केजी है, और उसको करना कितना है, 60 केजी वेट करना है। ठीक है, तो डाइट क्या रहेगी, डेली रूटीन क्या रहेगा, एक्सरसाइज क्या रहेगी, प्लीज आप गाइड करें। तो यहाँ पर ये देखिए, आगे मैं चलता हूँ। अब उसने लिखा है, क्या लिखा है, बिल्कुल अंकित भाई, दिनेश को 85 केजी से 60 केजी पे आना है, मतलब 25 केजी का टारगेट है, यानी कि 25 केजी का टारगेट है, कम करना है। ये पॉसिबल है, लेकिन सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए क्या है, पेटेंट और प्रॉपर रूटीन फॉलो करना जरूरी है। कह रहा है क्रैश डाइटिंग से एक्चुअली होता है क्या है, कुछ लोग खाली डाइटिंग करते हैं, खाली डाइटिंग करने के बाद में क्या होता है, अपना वजन को कम कर लेते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि खाली डाइटिंग से अगर आप वजन कम कर देते हैं ना, तो वो कंटिन्यू नहीं रहता, वो क्या होता है, वेट वापस आ जाता है। यस बोला उसने, सही गाइड किया। अब यहाँ पर देखिए कितने इजी वे में उसने लिखा है, डाइट प्लान उसने बना के दिया है कि मॉर्निंग में क्या करना है, गर्म पानी लेना है अपने, कैसे कैसे लेना है वो सारी चीजें गाइड की है। 15 मिनट बाद क्या करना है, लाइट योगा भी आपने करना है, कौन कौन सा योगा करना है, ब्रेकफास्ट क्या क्या करना है, वो सारी चीजें उसने गाइड की है। लंच में क्या लेना है, ये डाइट चार्ट पूरा बना के उसने दे दिया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे उसने क्या किया है, ये देखिए डिनर में क्या लेना है, वो सारी चीज उसने, डेली रूटीन क्या रहेगा आपका, 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, वो सारी चीजें, जंक फूड अवॉइड करें। एंड अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, ये देखिए रेनेटस प्रोडक्ट। अब कह रहा है रेनेटस प्रोडक्ट, कई बार होता है क्या, हमें पता ही नहीं है कि भाई वेट लॉस करवाना है, हमने प्रोडक्ट क्या किया दुनिया। तो यहाँ पर उसने दिया है रेनेटस प्रोडक्ट फॉर वेट लॉस, क्या देना है, रेनेटस नोवा देना है। ठीक है, एंड उसके बाद में स्लिम पाउडर देना है, एक हरिद्रा ड्रॉप देना है, एक एस स्पेन पाउडर देना है। ठीक, तीनों चीजें, चारों चीजें इसने बता दी। अब 4 चीजें अगर आप देंगे तो कैसे देंगे, यहाँ पर नोट, प्रोडक्ट मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। देखिए उसने जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो किया। एंड उसके बाद में नीचे दिया है टारगेट सेटिंग, कैसे टारगेट सेट करके हम कितना वेट कम करेंगे, ये उसने पूरा हमें गाइड करके बताया। तो हो गया ना इजी, तो बहुत इजी हो जाता है हमें यहाँ पर। एंड नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, ये देखिए। अब एक चीज में और इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे पास किसी ने ना कोई भी रिपोर्ट सेट कर देता है, यार हमें पता ही नहीं होता है, हमें समझ भी नहीं आता है भाई रिपोर्ट में क्या है, कि भाई पहले इतना है, होना इतना चाहिए, या फिर लीवर की प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे करके हम यहाँ पर क्या करें, हमें पता ही नहीं होता है। फिर हम ढूंढते हैं किसको रिपोर्ट सेंड करें। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखिए रिपोर्ट सेंड किया है, और रिपोर्ट सेंड करने के बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने सिंपल वे में लिखा है कि भी पेशेंट के साथ में प्रॉब्लम क्या है रिपोर्ट में, और उसे ठीक कैसे करना है, डाइट डेली रूटीन क्या रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ही रिपोर्ट भेजी, मुझे नहीं पता था इसमें है क्या, आपको नहीं पता उसमें है क्या। अब ये क्या कर रहा है, ये देखिए, अब इसने क्या किया, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है अंकित भाई, मैंने रिपोर्ट ध्यान से देखी। ठीक है, कह रहा है रिपोर्ट ध्यान से देखी है, 24 साल इनकी उम्र है, फीमेल है ये। रिपोर्ट फाइंडिंग क्या है कि हीमोग्लोबिन
कितना होना चाहिए, कह रहा है 12 से प्लस होना चाहिए इनका। एंड प्लेटलेट काउंट 1.41 लाख यानी कि 1,41,000 है, जो कि होनी चाहिए 1,50,000 से प्लस होनी चाहिए। तो कह रहा है थोड़ी वीक है ये, रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है अगर ज्यादा कम हो तो, और रिस्क थोड़ा ज्यादा है। एंड एसजीओटी कितना है 59.66, एसजीपीटी कितना है 52.99, दोनों हाई हैं, यानी कि बोल रहा है इन्फेक्शन भी है, फैटी लीवर भी है, बोल रहा है ना, तो दोनों चीजें हैं। अब इसके साथ में क्या करना है, अब ये सारी चीजें इसने कंडीशन बताई, कह रहा है बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। एंड ओके, कह रहा है बाकी सब नॉर्मल है। अब प्रोडक्ट क्या क्या देने हैं ये देखिए, नीचे आपको बताएगा क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं, ये क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, डेली रूटीन क्या रहेगा। रेनेटस प्रोडक्ट, अब इसने सजेस्ट कर दिया कि रेनेटस नोवा देना है आपने, इमूजैन देना है। देखिए लीवर के लिए इमूजैन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, किडनी के लिए भी बहुत बढ़िया है, तो इसने बोला इमूजैन देना, हरिद्रा ड्रॉप देना है। और किस तरह से आपने लेना है, अगर स्लीप इशू है, आप उसने ऑप्शन रख दिया कि अगर स्लीप इशू है, उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से लीवर में भी प्रॉब्लम होती है, नींद न आने की वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो उसने बोला है कि निद्रा सप्लीमेंट फॉर द स्ट्रेस रिसेट, यानी कि अगर स्ट्रेस है उनको तो आप निद्रा भी साथ में ऐड कर सकते हैं। अब कितने इजी वे में उसने बता दिया, नीचे प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, क्या क्या लेना है कैसे बता दिया। तो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई। अब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद में बिजनेस क्वेरीज। अब होता क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में तो सही है, पता चल गया सारा, कैसे कैसे हमने पूछना है, क्या क्या पूछना है, सारी चीजें हमें पता चल गई इजी वे में। दूसरी एक और चीज है, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछा या क्या देना है पूछा, अगर आपको समझ सही से नहीं आया तो आप फिर से उससे पूछ सकते हो, वो आपको पीछे का रीड करके फिर से एक नया आंसर देगा, और जो कि बहुत ही बढ़िया होगा। तो आप दोबारा भी उससे पूछ सकते हो, कई बार उससे पूछ सकते हो। एंड बिजनेस क्वेरीज, अब होता है क्या, बिजनेस में कैसे सपोर्ट करेगा, देखिए जीपीटी एक्सप्लेन रेनेटस बिजनेस मॉडल्स, रैंक, प्रोसेस, बोनस स्ट्रक्चर, ये आपको सारा बताएगा यार। भाई आज आपने कब स्टार्ट किया है और आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर कैसे क्या करना चाहते हैं, कितना ग्रो करना चाहते हैं, ये सारी चीजें, कौन सी रैंक है, जैसे हमारा अभी बोनस स्टार्ट हुआ है ना, तो आप बोलेंगे स्टार रैंक मैंने अचीव करना है, कैसे मैं करूं, ये सारी चीजें आपको बताएगा। हेल्प क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर द प्रोस्पेक्ट कॉल एंड वेबिनार्स। कई बार हमें क्या होता है, कोई एक हमारा प्रोस्पेक्ट है जो जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर प्राइवेट जॉब कर रहा है, सेक्टर में जॉब कर रहा है, कितने की जॉब कर रहा है, उस हिसाब से भी हम यहाँ पर पूछ सकते हैं कि भाई उससे मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, कैसे करके कॉल करूं उसको मैं, ये सारी चीजें बताएगा। वेबिनार्स के लिए आपको सारी चीजें चाहिए वो भी बताएगा। पीपीटी कैसे बनानी, जैसे सपोज करो आपने 4 बेसिक लगाने हैं, तो आप वहां पर डालेंगे कि 4 बेसिक के बारे में मुझे जानकारी दीजिए, 4 बेसिक मैं अपनी टीम के लिए कैसे लगाऊं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। राइज कॉन्फिडेंस और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, देखिए अगर कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर ऐड हुआ है ना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर यहाँ पर ऐड हुआ है, तो यहाँ पर उसके लिए ये सारी चीजें बताएगा, सारी चीजें गाइड करेगा कि भी कैसे करके आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट में चलते हैं, कैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ये देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है, ये देखिए मैंने लिखा है मेरा नाम दया शंकर है। एक एग्जांपल मैंने लिया कि भाई मेरा नाम दया शंकर है, 1 साल से मैं रेनेडस में काम कर रहा हूँ, मेरी रैंक डायरेक्टर 250 है, मैंने डायरेक्टर 500 करना है, मैं अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए क्या करूं। इजी हो गया ना, इजी वे में मैंने इसको जब ये नोट करके यहाँ पर डाला, क्या बोल रहा है, कह रहा है बहुत बढ़िया दया शंकर जी, डायरेक्टर 250 से डायरेक्टर 500 तक जाने के स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जाने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। आपकी ग्रोथ के लिए कुछ फोकस स्टेप मैं आपको सजेस्ट करता हूं। क्या फोकस, कह रहा है कैसे करके, मैं मैसिव एक्शन लो। आपको बिजनेस की स्पीड डिपेंड करती है, आपके बिजनेस की स्पीड डिपेंड करती है कि कितने लोगों से आप डेली टच करते हो। जितनी ज्यादा लोगों से आप बात करोगे उतने फास्ट ग्रो करोगे, यानी कि जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे उतना फास्ट ग्रो करोगे। रोज का टारगेट बनाइए, यानी कि कह रहा है रोज का टारगेट बनाइए, मिनिमम 5 से 10 नए लोगों से कांटेक्ट आप करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, करना है आपने। दूसरा क्या दिया है, कह रहा है गोल सेटिंग, गोल सेटिंग क्लियर रखें, यानी कि गोल जो हमारा है क्या 500 सीसी का
उसको आप क्लियर रखो। किस तरह से आप ग्रो करोगे शॉर्ट टर्म में, 1 से 3 महीने में कितने सीसी और कितने नए रिक्रूट करने हैं, यानी कि कितने नए लोगों को लेके आना है, ये सारी चीजें आप सेट करोगे। एंड उसने बताया है कि किस तरह से आप 500 सीसी कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, इस तरह से सारी चीजों को उन्होंने 1 बाय 1 करके गाइड किया है। एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट में मैं आता हूँ। नेक्स्ट में क्या है कि उसने बोला है, अब यहाँ पर क्या पूछा है मैंने, यहाँ पर बोला है लेकिन लिस्ट खत्म हो गई है, क्या करूं? यही तो क्वेश्चन होता है ना कि यार लिस्ट नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? अब यहाँ पर ये गाइड कर रहा है, कह रहा है लिस्ट नहीं है, कह रहा है बहुत सही सवाल पूछा है दया जी, लेकिन क्या है, लिस्ट खत्म हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है। कितने इजी वे में उसने कर दिया ना कि आपने बोला भाई लिस्ट तो मेरी खत्म हो गई है, 500 सीसी मैंने करना है, मैं करूं क्या? तो कह रहा है बहुत सही सवाल पूछा है दया जी, कह रहा है लिस्ट खत्म हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है, सभी की कॉमन प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असली लीडर वही है जो अपनी लिस्ट को डेली अपग्रेड करता है। अब देखिए कितनी इजी वे में इसने बताया, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लिस्ट खत्म हो जाना तो एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन असली लीडर कौन है? वही है जो अपनी लिस्ट को अपडेट करता है। कैसे? देखिए अब इसने लिखा है क्या, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करना है। अब उसने बोल दिया भाई स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं भाई करना क्या है। अब कहां से लिस्ट बनानी है, ये देखिए इसने पूरा बता दिया। कह रहा है स्कूल, कॉलेज, दोस्त, पुराने कॉलेज, जिम, योगा क्लास, ठीक है ना, किराना वाले, सब्जी वाले, डॉक्टर, ट्रेलर, ये सारी चीजें, सोशल मीडिया फ्रेंड, ये कभी लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकती। सोशल मीडिया फ्रेंड, रेफरल्स, यानी कि रेफरल्स आप मांगो उनसे, जो लोग आ रहे हैं तो उनसे, जो लोग हैं उनसे रेफरल्स मांग सकते हैं आप। होता क्या है, कई बार हम एक्टिविटीज को नहीं करते, जो इवेंट्स होते हैं हम वहां पर एक्टिविटीज नहीं दिखाते, तो इसीलिए हमारी लिस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, हम धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कह रहा है सोशल मीडिया से भी आप अपनी लिस्ट यहाँ से ऐड करोगे, और ये सारी चीजें उसने 1 बाय 1 करके आपको गाइड किया है किस तरह से। अगर आप ये यूज करेंगे ना तो धमाल होने वाला है आपके काम में। एंड हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में एक एग्जांपल और है, वो क्या, ये देखिए कह रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा बिजनेस प्लान नहीं आता है, कैसे सीखूं? यही तो प्रॉब्लम होती है लोगों को कि भाई प्लान नहीं आता है, मैं कैसे सीखूं? अब इसने क्या बोला, कह रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सोच दया जी। क्या है, रेनेटस का बिजनेस प्लान समझना और सीखना ही आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी, क्या है, आपकी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा है। अगर आपको प्लान एक्सप्लेन करना नहीं आता तो प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि बोल रहा है कि भाई जो मेन चीज है वो प्लान है, अगर आपको प्लान नहीं आता है तो आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो उसने नीचे दिया है, देखिए किसने इजी वे में दिया है कि भी कैसे खुद नॉलेज बिल्ड करो, कैसे कैसे करो, कंपनी के मटेरियल्स, वीडियोस, ये जूम के बारे में बताया, सिंपल फार्मूला आपके किस तरह से आपने करना है। बोल रहा है भाई 2-3 प्लान करो, कि कितने प्लान आप करो, अगर आपका प्लान बढ़िया नहीं होगा, आपका प्लान बढ़िया हो जाएगा। आप अपनी अप्लायंस से पहले प्लान करवाओ, आप अपनी अप्लायंस से प्लान करवाते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे आपका प्लान बढ़िया हो जाएगा। सारी चीजें बहुत ही इजी वे में दी है ना, तो बहुत ही इजी हो जाता है आपका यहाँ पर प्लान को सीखना। नेक्स्ट में हम चलते हैं ट्रेनिंग एंड टीम सपोर्ट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अब सर ने बोला कि भाई सुबह आपने जूम करना है, जूम सेशन करना है सुबह, या आपने 9 बजे का सेशन आप पर्सनल कर रहे हैं। अब आपको लगता है यार मैंने 4 बेसिक लगाने थे, मुझे पता ही नहीं है कैसे मैं लगाऊं। अब आप क्या करेंगे, 4 बेसिक के लिए यहाँ पर गए, आपके पास नो प्रॉब्लम, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में क्या है, आपके पास में चैट जीपीटी है। अब आप जाएंगे वहां पर, एक टीम के लिए 4 बेसिक मैंने लगाने हैं, कैसे मैं 4 बेसिक लगा सकता हूँ। सबसे बढ़िया चीज ये देखिए, ये क्या है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंग्लिश में भी बात करता है। इंग्लिश बोले तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में भी आप बात कर सकते हैं। आपको पंजाबी आती है, आप उसमें यहाँ पर चैट बात कर सकते हैं। आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप उसमें यहाँ पर आप हिंदी में नोट करके डालेंगे, ये आपको हिंदी में बताएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर मोटिवेशनल मैसेज कोई लेना है तो वो आपको यहाँ पर देगा। आप सपोज करो 9 बजे की मीटिंग लगानी है, अब आपने 4 बेसिक लगाने हैं, तो 4 बेसिक के लिए ये आपको गाइड करेगा। वहां पर डालना है कि 4 बेसिक मैं कैसे लगाऊं, और लिस्ट बनाने का तरीका कौन सा बढ़िया है, या फिर टीम को मोटिवेट कैसे मैं करूं, वो सारी चीजें बनाएगा। आप बोलोगे पीपीटी बना के दे दो मुझे, ये आपको पीपीटी बना के दे देगा। तो इतना इजी यार, बहुत ज्यादा इजी है। मैसेज टीम सारी चीजें ये आपको कंप्लीट करके देगा। एंड कस्टम
एडवाइस टू सपोर्ट रैंक अचीव। अब आपने क्या किया यार, आप कोई रैंक अचीव करना चाहते हो, ठीक है, अब जैसे स्टार रैंक है वो अचीव करना चाहते हो, आप वहां पर लिख के डालो ना कि भाई स्टार रैंक मैंने अचीव करनी है, मैं कैसे करूं, तो ये आपको गाइड करेगा। कैसे गाइड करेगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा स्टार रैंक 1 वीक में कैसे करें, ठीक, उसने लिखा है क्या, बहुत बढ़िया सोच है, स्टार रैंक 1 वीक में अचीव करना पॉसिबल है अगर आपका फोकस्ड एक्शन प्लान फॉलो करें। अगर आप जो एक्शन प्लान है ना वो फॉलो करें तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे, अब उसने 7 दिन का एक्शन प्लान बना के दे दिया, देखो कैसे, 7 डेज स्टार रैंक एक्शन प्लान। अब इसने दे दिया है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, अपना वाई क्लियर करें, ठीक है, अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं, 50 नाम लिखें, और फिर दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, उसने लिखा है 5वें दिन क्या करना है, रिटेल पंच, रिटेल पे भी फोकस करना है, कितने कितने प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं, टीम की रिटेल पे फोकस करना है, उसने दे दिया ना एक्शन प्लान, आपको बना के दे दिया 7 डेज का। और 7 डेज के बाद में ये देखिए लिख दिया ना कि 1 डायरेक्ट ज्वाइनिंग डेली। अब लास्ट में ये भी बोल रहा है कि भाई 1 ज्वाइनिंग, यानी कि एक ज्वाइनिंग आपने डेली डालनी ही डालनी है। और कह रहा है भाई अब आप बताओ क्या मैं आपके लिए एक डेली एक्टिविटी ब्रेकडाउन, यानी कि क्या है, 7 डेज का उसने बना के दिया है। कह रहा है कि मैं कुछ और भी बना के आपके लिए दूं, जैसे आपको क्लियर रोड मैप में मिल सके, तो आप कुछ और भी यहाँ पर डालेंगे, यस हाँ सेंड करो बना के, तो ये आपको वो भी बना के सेंड कर देगा। एंड उसके बाद में हम चलते हैं जर्नल गाइडलाइन फॉर बेस्ट यूजेस। अब क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हमें पता नहीं होता है कि भाई नोवा किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें नोवा यूजेस फॉर इम्यूनिटी, और आपके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे ना उनको बहुत ही इजी वे में और पूरी गाइडलाइंस के साथ में आपको बताएगा कि भी कैसे यूज करना है, कैसे लेना है, प्रोवाइड रिविलेंट कंटेंट, जैसे उम्र, एज, सिम्टम्स क्या है, ये क्या है ना आपको बताएगा तो सब कुछ, लेकिन आपने थोड़ा ना क्लियर पूछना है, क्योंकि ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये पूरा इंटेलिजेंट नहीं आर्टिफिशियल। आप इसको जो पूछेंगे ये आपको वही बताएगा, और आपको पूछना होगा कि भी कैसे कि भाई किसी को कुछ देना है तो उसकी उम्र क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रोडक्ट के लिए जैसे ऑलरेडी अगर कोई कुछ ले रहा है तो उसके लिए आप बता दीजिए, यहाँ पर ये आपको क्लियरली वहां पर बता देगा। एंड यूज फॉलो अप टू रिफाइंड आंसर, ये आपको बहुत बढ़िया करके आंसर देगा। और अगर आप एक बार में आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कई बार उसको पूछ सकते हैं, और हर बार पीछे जो बताया है उसको फॉलो करके आपको आंसर देगा। हर बार में कुछ ना कुछ बढ़िया करके आपको बताएगा। अवॉइड वन वर्ड क्वेरीज, कई बार होता क्या है लोगों ने खाली अब आपने क्या किया, कोई भी प्रॉब्लम है आपने क्या किया, एक रिपोर्ट है वो खाली अपडेट मार दी, और अपडेट करके फिर आप वेट कर रहे हैं, वो बताएगा तो, लेकिन पूरी बात आपने बतानी होगी भाई, गाइड क्या लें, ये किस तरह से क्लियर होगा, और फॉलो क्या करना पड़ेगा, और ये सारी चीजों को अगर आप सही से पूछेंगे ना तो ये बहुत बढ़िया तरह से आपको आंसर देगा। यूज हाईली लैंग्वेज, यूज इंग्लिश लैंग्वेज स्टाइल फॉर द बेस्ट। एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया ना इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके भी अगर आप पूछेंगे ना तो दोनों को मिक्स करके भी ये आपको आंसर दे देगा बहुत ही इजी वे में। तो कई बार लोग होता क्या है, डरते हैं कि भी यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं चैट जीपीटी को यूज नहीं कर सकता, नहीं यार बहुत इजी वे में आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आप जाते हैं मार्केटिंग कंटेंट एंड सोशल मीडिया। अब आप सोशल मीडिया को भी यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को आप यूज कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा लोग बहुत बढ़िया तरह से व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट कंप्लेंट बनाते हैं, तो आप क्या करो यहाँ पर उसको भी आप बढ़िया तरह से प्रमोट कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर बनवा सकते हो सारी चीजें, जैसे प्रमोशनल कैप्शंस, कैप्शन में क्या ऐड करना है, बेनिफिट हाइलाइट्स, यानी कि कुछ भी आप प्रमोट कर रहे हो उसके बेनिफिट क्या है, उसके हाइलाइट्स क्या होंगे, वो आपको ये बताएगा। कॉल टू एक्शन सारी चीजें आपको बताएगा, जैसे आपने क्या किया, अगर 1 वीक वर्किंग किया है तो 1 वीक वर्किंग करने के बाद में आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं वो सारे ऐड करके वीडियो बनाया है, तो आप इससे पूछिए कि भाई 1 वीक में मैंने ये ऐसे ऐसे किया है, और उसके बाद में इसका हाईलाइट्स क्या रहेगा, कैप्शन में क्या लिखूं, तो वो सारी चीजें ये आपको गाइड करेगा, आपको टेंशन ही नहीं है।
और इजी कॉपी पेस्ट है। आप यहाँ पर जाएंगे और जाके आप पूछेंगे, वो सारी चीजें आपको वो देगा, तो वो कॉपी पेस्ट करके आप डिजिटल पे आप जो आपका सोशल मीडिया है ना, वहां पर आप ऐड कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। तो आपको स्पीड जो है ना, आपकी स्पीड जो है ना, ये 10 टाइम बढ़ाने वाला है। हाउ टू इंक्रीज पर्सनल टीम एंड सेल्स, ये क्या है देखिए, फास्टर क्लोजिंग ऑफ सेल्स विद प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। ये क्या करता है ना कि कोई भी आप चीज को पूछेंगे ना, उसको तुरंत ही रिस्पॉन्स देगा। आप टीम कैसे ग्रोथ करे, आपकी टीम कैसे ग्रोथ करेगी, आपका प्रोडक्ट कैसे बढ़िया सेल कर सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट नॉलेज, ग्रेटर अपसेल एंड क्रॉस सेल। ये क्या होता है, जैसे हमने किसी को ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने किसी को एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट दिया, एग्रीकल्चर हमने उसको प्रोडक्ट दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, हम क्रॉस सेल करना चाहते हैं। क्रॉस सेल मतलब एग्रीकल्चर तो वो ले रहा है, लेकिन हमारे दूसरे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, हमारा सप्लीमेंट नहीं ले रहा है, हमारा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। तो ये आपको बताएगा, वहां पर आप सिचुएशन ऐड कीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इसको यूज करवाया है, मैं इसको क्रॉस सेल कैसे करूं, इसको सप्लीमेंट कैसे दूं, ये आपको बताएगा कि भी ऐसे ऐसे सप्लीमेंट देने हैं। एंड उसके बाद में टीम अडॉप्शन, ट्रेन टीम विथ सम टूल। ये क्या करेगा, कुछ टूल्स आपको देगा, और अगर आप टीम के लिए कुछ चाहते हैं, कंसिस्टेंसी, स्केलिंग, यानी कि कुछ बढ़िया चाहते हैं, तो आपको ऐसे टूल्स देगा जो आपकी टीम जो है ना, वो कंटिन्यू ग्रो करेगी। मोटिवेट्स टीम विद द शेयरेबल कंटेंट एंड द स्क्रिप्ट। ये आपको ऐसी कुछ स्क्रिप्ट देगा बना के, जिससे आपकी टीम मोटिवेट होगी, जिससे आपकी टीम ग्रो करेगी। एंड उसके बाद में आता है, नेक्स्ट में चलते हैं, ये क्या कर गया, मोटिवेशनल टैगलाइन। जैसे कोई भी मोटिवेशनल, चैट जीपीटी का काम क्या है, ये है क्या, इससे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मैं बात करूं जूम है, पहले हम क्या करते थे, अगर हम कोई भी डायरेक्ट सेलिंग करते थे, या फिर हम कहीं भी कॉन्सेप्ट में काम करें, तो हम क्या करते थे, लोगों को घर से उठा के मीटिंग्स में ले जाते थे, सेमिनार्स में ले जाते थे, और वहां पर सेमिनार मीटिंग में ले जाने के बाद में वहां पर हम उनको ज्वाइन करवाते थे, भैया ऐसे करके आपने ऐसे 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 यहाँ पर ग्रो करें। वहां पर जाके लोग मोटिवेट होते थे, और फिर हमारा बिजनेस ग्रो होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हम जूम वेबिनार करते हैं। हम सुबह मॉर्निंग में, यहाँ पर अभी मैं देख रहा था 690 के समथिंग में लोग थे, तो 690 लोग अगर एक हॉल में जाते हैं, तो कितना एफर्ट करना पड़ता है हमें, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये क्या है, टेक्नोलॉजी जो होती है ना, चीजों को इजी कर देती है। तो हमें क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ में हमने कनेक्ट होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ में अगर हम कनेक्ट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। और दोस्तों देखिए, कई बार होता क्या, हमें लगता है यार कि अगर ये कर रहे हैं ना, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इजिली वे में सीख लिया होगा। नहीं, नॉर्मल चीज है यार, चैट जीपीटी बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी कामयाबी होती है ना, कोई भी अगर कामयाब हुआ है, उसके पीछे एक स्ट्रगल होता है। कहते हैं स्ट्रगल बिहाइंड सक्सेस। जो पीछे का स्ट्रगल होता है, वो कोई नहीं देखता। आपके जब आप सक्सेस हुए हो ना, वही सब देखते हैं। तो स्ट्रगल क्या होता है, देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार होता क्या है, हमने चैट जीपीटी को आज ओपन किया, ओपन करने के बाद में हम उसे भूल जाते हैं। नहीं, आप उससे कनेक्ट रहिए, कंटिन्यू कनेक्ट रहिए। जैसे आप अपनी अप्लायंस से कनेक्ट है ना, वैसे ही वहां पर भी आपने कंटिन्यू कनेक्ट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, आप कंटिन्यू काम करेंगे, कंटिन्यू किसी भी काम को आप करते हैं, बहुत ही इजीली वे में आप बहुत बढ़िया तरह से सीख सकते हैं। कहते हैं दिस इज टू इजी एंड एवरीवन कैन डू इट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ये जो दो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि यार इसने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो टारगेट था उसको हिट कर लिया। लेकिन क्या है, पीपल वांट टू सी योर स्ट्रगल, दे विल ओनली सी योर सक्सेस। लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं, और जो सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल है ना, वो कोई नहीं देखता। एक मैं छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ, और उसके बाद में कुछ चीजें और हम शेयर करेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, Xiaomi जो कंपनी है ना, Xiaomi जो मोबाइल बनाती है, तो उसका जो सीईओ है, जो उसका मालिक है, उसने 2011 में उसे स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में जब उसने स्टार्ट किया, वो लोगों को अपने आप से प्रेजेंट कर रहा है। देखिए, कोई भी काम हम करते हैं, कई बार हम जब काम करते हैं, प्लान देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं किसको प्लान दूं, कैसे प्लान दूं, मुझे शर्म आती है, प्रोडक्ट को बताने में मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग ऐसे ही कामयाब होना चाहते हैं। तो ऐसे कोई भी कामयाब नहीं होता। ये देखिए, Xiaomi का एमडी है, ये कैसे कर रहा है, ये देखिए, मालिक
ये पहले लोगों को बता रहा है, लोग देखिए हंस रहे हैं इस पे, मजाक बना रहे हैं, ये 2011 की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है। 2011 में लोगों को वो बता रहा है, वो लोगों को अप्रोच कर रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, सुन के चले जा रहे हैं। एंड वो हजार, एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम 1000 लोगों को बताते हैं, 2000 लोगों को बताते हैं, हम फेल होते हैं, और दोस्तों जो रिजेक्शन आते हैं ना, वो रिजेक्शन ही हमें कामयाबी की ओर लेके जाते हैं। अब ये देखिए, और आज 2025 में क्या जलवा है उसका भाई। एंड 2025 की मैं बात करूं तो ये देखिए, 2025 का उसका ये आलम है। Xiaomi कितनी बड़ी कंपनी है, और उसने जीरो से स्ट्रगल किया, लोगों ने उसको पागल समझा, लेकिन वो अपने काम पे लगा रहा, और लगने के बाद में आज वो कहाँ है आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। तो दोस्तों हमारा क्या है, अभी हमें टाइम मिला है, अभी हमें टाइम मिला है 2 वीक का। ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा। कहते हैं कोई एक क्लोजिंग ऐसी होती है, डायरेक्ट सेलिंग में एक कहावत है कि कोई एक क्लोजिंग ऐसी होती है जो आपको हीरो बना के चली जाती है। कोई एक क्लोजिंग ऐसी होती है जो आपको हीरो बना के चले जाती है। तो क्या वो यही क्लोजिंग है जो आपको हीरो बना देगी? वो क्यों है? उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ कि अभी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, तो सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो रहा था तो हमको एक मौका मिला, 2 क्लोजिंग जो है ना वो एक में हुई है, तो हमें अपनी जो रैंक है ना उसको अपग्रेड करने का मौका मिला, एक बड़ी क्लोजिंग का हमें एक मौका मिला है। तो अगर आप डायरेक्टर 250 है ना, तो आप 500 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। अगर आपने 1000 सीसी किया है अब तक लेवल, तो आप उसे 2000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2000 सीसी किया है तो आप उसे 5000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, ये जो हमारा सेल्स ग्रोथ बोनस जो है ना, इसको आप अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली वन साइड है 6000, एक साइड में 3000, अगर आप करते हैं ना इजिली वे में, आप यहाँ पर 2 वीक की क्लोजिंग मिली है और आप उसको बूम कर सकते हैं। यार बहुत मौका मिला है। और अभी हमारे पास में कितने दिन है, अभी हमारे पास में आज का पूरा दिन है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, 3 दिन पड़े हैं। तो 3 दिन में आप 3000 सीसी भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि 2 दिन में लोगों ने 5-5 हजार सीसी भी किए, अगर उन्होंने अपना माइंड मेकअप ऐसा किया कि मैंने बस 2000 सीसी करने ही करने हैं और 2 दिन के अंदर करने, तो हो जाता है। तो ये आप कीजिए। एक तो वन क्लोजिंग, यानी कि एक ही क्लोजिंग में आपका रैंक अचीव होगा। जब रैंक अचीव होगा ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो 7:13 हो चुके हैं। एक बार मैं चैट जीपीटी को ओपन करके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे सर ने बोला था कि आप ओपन करके बता सकते हैं कि कैसे होता है। अब मैं गया और एक सेकेंड में पहले चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। 2 मिनट सर मैं और लूं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक सेकेंड में चैट जीपीटी को ओपन करके और एक बार हम देखते हैं कि कैसे हमने एंटर होना है। देखिए जो लिंक मैंने बताया, उस लिंक से आप कनेक्ट होंगे ना, तो बहुत ही इजी वे में रहेगा आपके लिए। और इजी वे में रहेगा तो बहुत ही इजी तरह से आप कर सकते हैं। ओके, एंड हम जाते हैं स्क्रीन शेयर में, स्टार्ट। ये देखिए चैट जीपीटी आ गया। अब ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब जब ओपन हो जाएगा, कई बार होगा क्या, जब आपका ओपन होगा ना तो इस तरह से आएगा, ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एवरीथिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं। जब आप रेनेडस के बोर्ड से स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसे काफी पहले से भी यूज कर रहा हूँ और बहुत सारे पीपीडीज आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने किया हुआ है, मेरे बहुत सारी पीपीडीज हैं यहाँ से बनी हुई। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे क्या, क्या ऐड करेंगे? अगर कोई चैट बॉक्स में किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर ऐड प्रेम जी, एक सवाल था कि रिपोर्ट कैसे अपलोड करनी है, ये बताइए। ये साइड में अच्छा, आप बता दीजिए। रिपोर्ट कैसे अपलोड करनी। ओके, हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर हमने ये क्लिक किया। अब फोटोज आ गया, ठीक है ना, फोटोज आ गया। अब फोटोज में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही एक बार ना पीछे पीछे करके दिखाइए, वो नीचे दिखा रहा था ना, एक बार दोबारा बैक चाहिए। यहाँ पर आ गए। हाँ, ये देखिए लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में ये जो इमेज का आइकॉन बना है ना, आप यहाँ पर जाएंगे। इस तरह से हम गए और यहाँ पर फोटोज, कैमरा, फोटोज, फाइल, आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने कोई भी पीपीटी बनाई है, आपने कोई पीपीटी बनाई है, तो यहाँ पर आप उसे ऐड कर सकते हैं कि ये पीपीटी है मेरी, इसमें क्या सही रहेगा, क्या बदलाव करूं मैं, ये सब आपको बताएगा। वेब सर्च कर सकते हैं, क्रिएट इमेज, इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फोटोज पे जाएंगे। फोटोज पे मैंने क्लिक किया।
फोटोज पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए किस तरह से ये सारी चीजें आ गई। अब ये मेरी रिपोर्ट पड़ी है ये गैलरी में ना, ये चैट जीपीटी का वो लोगो है और इसके नीचे ये है। अब यहाँ पर मैं डन करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डन किया, तो यहाँ पर मैं इसी वे में लिखूंगा क्या प्रॉब्लम है और प्रोडक्ट क्या देने हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट रेनेटस प्रोडक्ट, सॉरी। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा रेनेटस प्रोडक्ट क्या देना है। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं डाइट क्या फॉलो करनी है। इसी वे में लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा, ताकि सभी को समझ में आए। ये देखिए डाइट क्या फॉलो करनी है, ठीक है, एंड एक्सरसाइज क्या करनी है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या डेली रूटीन क्या रहेगा, डेली रूटीन क्या रहेगा, कुछ भी आप डाल सकते हैं। अभी देखिए ये मैंने सेंड किया, जैसे ही मैंने ये सेंड किया, ये देखिए मैंने आपकी रिपोर्ट दोबारा डिटेल में देखी, यानी कि एक बार मैं पहले भी सेंड कर चुका हूँ, तो ये कह रहे हैं दोबारा मैंने देखी। रिपोर्ट एनालिसिस, हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है प्लेटलेट काउंट इतना इतना है इनका, एसजीओटी और एसजीपीटी कितना है, कितना बोल रहा है, एसजीओटी 59.66 है, एसजीपीटी 52.99 है, नॉर्मल से हाई है, यानी कि लीवर इन्फेक्शन, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी है, लीवर इन्फेक्शन भी है। ब्लोरुबिन कितना है, 0.8 नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है। और जो और भी रिपोर्ट है थायराइड वगैरह वो नॉर्मल है। तो क्या है मतलब, आपको लीवर स्ट्रेस है प्लस ब्लड एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो थोड़ा सा कम है, नॉर्मल होना चाहिए 12, उससे थोड़ा सा कम है। और लो का इशू है, यानी कि हीमोग्लोबिन लो का इशू है, प्लेटलेट भी थोड़ी कम है। अब प्रोडक्ट क्या क्या लेने, उसने ये देखिए सजेस्ट कर दिया, रेनेटस नोवा 2 कैप्सूल लेने हैं आफ्टर 40 मिनट आफ्टर मील्स एंड लंच एंड डिनर एंड लीवर डिटॉक्स। ये करता क्या है, उसने ये भी दिया है, रेनेटस इमोजेंथ लेना है, हरिद्रा लेना है, ये तीनों चीजें देखिए उन्होंने बता दी। प्रेम जी इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे जैसे ये आफ्टर डिनर बता रहे हैं, आफ्टर डिनर ही बोला ना एक बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें ये करना है कि डिनर के बाद हमें नहीं देना है नोवा, है ना, क्योंकि हम लोग डिनर लेट करते हैं, तो कोशिश करनी है कि डिनर से पहले देना है 2-3 घंटे, 2 घंटे। हाँ बिल्कुल, कई चीजें होती हैं कि कॉमन सेंस भी हमने यहाँ पर यूज करना है कि किस तरह से हमने देना है। जैसे हम 4 से 5 बजे के समथिंग में हम कहीं ना कहीं ऐड करवाते हैं, जो शाम को इवनिंग का होता है। मॉर्निंग में आप जी मॉर्निंग में आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। एंड रेगुलर इमोजन कब लेना है, 1 स्कूप दिन में एक बार लेना है मॉर्निंग में, ठीक है। ये क्या करता है उसने ये बताया। हरिद्रा ड्रॉप कितने पानी में लेना है, उन्होंने 1 ड्रॉप लेना है, कितना, 1 लीटर पानी में, दिन में 2 बार लेना है। ये क्या करेगा, लीवर क्लींजिंग करेगा, लीवर को क्लीन करने का ये काम करेगा। एंड डाइट चार्ट देखिए उन्होंने अपने आप से बना के दे दिया, यहाँ पर सारी चीजें उन्होंने ऐड कर दी। वेजिटेबल्स क्या क्या लेना है, ब्रेकफास्ट, यार इतना कौन बताएगा भाई, बहुत ही इजी वे में ये आपको सारा बता दिया। 1 ग्लास वार्म वाटर, 1 ड्रॉप हरिद्रा, और ये सारी चीजें। ब्रेकफास्ट में सेकेंड टाइम क्या लेना है, 8 से 9 बजे क्या लेना है, देखिए 6 से 7 बजे क्या लेना है वो भी बताया उसने, 8 से 9 बजे क्या लेना है वो भी बताया। वेजिटेबल्स, ओट्स, पोहा, और डाइट चार्ट भी इन्होंने यहाँ पर बना के दे दिया, ठीक है ना। रेनेटस नोवा 40 मिनट बाद ऐसे लेना है, मिड मॉर्निंग क्या करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, फ्रूट पपाया लेना है, क्या क्या नहीं लेना है वो भी यहाँ पर ऐड किया। लंच में क्या लेना है उन्होंने ये भी बताया हुआ है। इवनिंग में क्या लेना है, 4 से 5 बजे क्या क्या लेना है, और 6 बजे क्या क्या लेना है, ठीक है, सारी चीजें। डेली रूटीन क्या होना है, 30 मिनट
ब्रिक वॉल या लाइट योगा, थोड़ा हल्का योगा कर लेंगे या थोड़ा वॉकिंग कर लेंगे, स्ट्रेस फ्री रूटीन रखो, स्ट्रेस फ्री रूटीन रखना है, ये आप बता सकते हैं उसको। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। कह रहा है अगर आप इस रूटीन प्रोडक्ट को 45 दिन फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, होने लगेगा। एचबी एंड प्लेटलेट्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, एवरी एनर्जी और इम्यूनिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। ये सारा आपको बता दिया। अब वो कह रहा है 7 डेज का रूटीन शेड्यूल बना दूं क्या, आपसे पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे कि कुछ भी आप अपना नाम डालेंगे, और अब यहाँ पर आप टीम से रिलेटेड कुछ पूछेंगे कि डायरेक्टर डायरेक्टर 1000 लेवल करना है, क्या करूं या कैसे करूं, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, करना है, इसके लिए क्या क्या फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर टाइम भी लिखना है, यानी कि कितने दिन में करना है, 1 वीक में करना है ना, 1 वीक लिख देता हूँ। अब यहाँ पर सेंड किया आपने, ये आपको पूरा बना के दे देगा भाई कैसे करना है। तो बहुत ही इजी वे में सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर आप डालिए कि 4 बेसिक अपनी टीम को ऐड करने हैं, या मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक पीपीटी चाहिए, तो वो सारी चीजें ये आपको बना के बहुत ही इजी वे में आपको दे देगा। तो बहुत बढ़िया है। इसको मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग, अगर आपने आज ही स्टार्ट किया है ना, आप इसको ऐड कीजिए और आप बहुत ही इजी वे में, और इजी वे में, ये टाइम आउट हो गया, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ। तो इजी वे में आप बहुत बढ़िया तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए 4 बेसिक्स पीपीटी, अब यहाँ पर मैंने लिखा 4 बेसिक पीपीटी बना दो, तो ये क्या करेगा, 4 बेसिक की आपको पीपीटी बना के दे देगा कि आपने टीम को 4 बेसिक लगाने हैं, मैं क्या करूं। और बहुत ही इजी वे में आप यहाँ पर सारी बातें कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है नेटवर्क का इशू हो रहा है, ओके। देखिए जैसे मैंने लिखा 4 बेसिक पीपीटी बना दो, कह रहा है बहुत अच्छा फोकस है, डायरेक्टर 1000 लेवल। अच्छा ये पहले वाला नेटवर्क की वजह इशू था, इसी वजह से ये बाद में आया। कह रहा बहुत अच्छा फोकस है, डायरेक्टर 1 वीक में अचीव करना है, करने के लिए 4 बेसिक को स्ट्रांगली फॉलो करना। अब देखिए मैंने नीचे लिखा 4 बेसिक बता दो, अब वो ऊपर लिख रहा है, कह रहा है उसने वो भी रीड किया और दूसरा भी रीड किया। वो कह रहा है 4 बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है 1000 सीसी करने के लिए, 4 बेसिक पीपीटी रिनेडस, ठीक है ना। उसने ये देखिए 4 बेसिक बना दिया। स्लाइड 1, स्लाइड 1 में क्या है, ये है टाइटल 4 बेसिक, ये बना दिया। स्लाइड 2 में ये यूज द प्रोडक्ट, किस तरह से प्रोडक्ट को यूज करना है। स्लाइड 3 में 4 बेसिक मेक अ लिस्ट, किस तरह से लिस्ट बनानी है। एंड शो द प्लान, किस तरह से प्लान को शो करना है। स्लाइड 5 में 4 बेसिक में बनाया प्लग इनटू द सिस्टम, प्लग के यानी कि सिस्टम के साथ में कैसे प्लग इन होना है। डुप्लीकेशन फार्मूला, किस तरह से फार्मूले को डुप्लीकेट करना है। यूज लिस्ट, शो एंड सिस्टम को, ये सारी चीजें उसने बता दी। 7 में क्या दिया है, कॉल टू एक्शन, जो आपको 4 बेसिक है वो तो पता है, लेकिन उसको जब तक एक्शन में लेके नहीं आएंगे तब तक। अब यहाँ पर उसने देखिए ये भी लिख दिया, डायरेक्टर 1000 एक गोल नहीं, एक प्रोसेस प्रोसेस है। अब यहाँ पर मैंने लिखा 4 भी, वो कह रहा है 1000 एक गोल नहीं है भाई, ये एक प्रोसेस है आपको आगे बढ़ने का। देखिए कितने इजी वे में बताया। तो आप बहुत ही इजी तरह से आप सारी चीजों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और बहुत ही कहीं ना कहीं बढ़िया तरह से आप यहाँ पर अपने सिस्टम को, अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों चैट जीपीटी के बारे में ये सारी चीजें थी। बाकी आप जब वहां पर एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप वहां पर जाएंगे ना, जब आप वहां पर बार बार उसको कई बार यूज में लेके आएंगे, जब आप बार बार वहां पर आप चीजों को ऐड करेंगे ना, तो बहुत ही इजी वे में आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। आई थिंक मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो यूज कर रहे होंगे, और जिसको यूज करना नहीं आ रहा होगा वो आज मैंने देखा कुछ ना कुछ यहाँ से नॉलेज ली होगी। अगर कुछ भी पूछना है तो आप अपनी अपलाइन से, अपने गुरजीत सर से और अपनी अपलाइन को भी आप कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू। 7:25 हो चुके हैं, तो थैंक यू। और आज का सेशन मेरा यहीं तक का था, तो थैंक यू। रॉकिंग रेनेडल्स एंड
रॉकिंग रही।